हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजकिशोर सिंह और मेरे अच्छा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग जो है आगे बढ़ाते हुए जो मुख्य रूप से हम लोग एक सीरीज में चलते जा रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं, जो भी हमारा बीटेक, पॉलिटेक्निक या बीबीए जो भी कोर्सेस हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बेटा हम लोग कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है बेटा। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें बेटा जो है हरित ग्रह प्रभाव का हमारे वातावरण या पर्यावरण में क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा यदि हमारे अवर सराउंड में या हमारे इन्वायरमेंट में यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो बेटा, तो दिन में तापमान आपका 50 क्रॉस कर सकता है और रात में माइनस में तापमान जा सकता है। इसको बैलेंस किसके द्वारा बेटा हो रहा है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा बेटा हम लोग जो है इसको मैनेज या एक एवरेज तापमान लाने का मुख्य हम लोग करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जैसे ये हमारा बेटा क्या है, अर्थ है और ये है बेटा सन। सन से देखिए डायरेक्ट जो है रेडिएशन आ रही है, कुछ अर्थ में आने के बाद सीधे कहां जा रही है? वायुमंडल में जा रही है बेटा जो है। अब कुछ 20 तक ही आती है, वहीं से क्या हो जाती है बेटा, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बेटा हम लोग बात कर रहे हैं जो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये बेटा यहां पर क्या आ रही है? सोलर रेडिएशन, reflected by infrared radiation at the atmosphere। ये बेटा जो है री इमिटेड बाय IR रेडिएशन ऑन अर्थ। ये बेटा दिया है वार्म एड्स। अब देखिए बात करें बेटा जो है 1970 आफ्टर एंड बिफोर। अब ये हम लोग बेटा बात कर रहे हैं 1970 के पहले और 1970 के बाद। देखिए बेटा 1970 के पहले हमारे पास जो भी मौसम थे अपने आप नेचर के अधीन जो है बेटा हर 3 महीने में क्या हो जाता है, वो मौसम बदलाव हो जाता था। चाहे विंटर से ऑटमन, ऑटमन से समर, समर से रेनी सीजन, रेनी सीजन से विंटर। ये एक हमारा जो है एक मौसम जो है अपने आप बेटा 3 महीने में क्या होता था, बदल जाता था। लेकिन बेटा जो है होता क्या था बेटा कि 1970 के बाद जब बेटा हम लोगों ने औद्योगिकरण किया, शहरीकरण किया या लार्ज अमाउंट में बेटा हम लोग जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल किया, तो लार्ज अमाउंट में बेटा जो है यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस क्या एक मोटी लेयर बन गई बेटा। ठीक है, जिससे बेटा देख रहे हैं आज वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड में ऑल इंडिया में बेटा जो है तापमान अचानक से क्या हो रहा है 40 या 45 क्रॉस कर गया है, जिससे हमारे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ी बेटा जो है संकट हमारे ग्रस्त हम लोग एरिया में पहुंच चुके हैं, संकट ग्रस्त हो रहे हैं। अब देखो बेटा बात कर रहे हैं कि 1970 के पहले जब सूर्य से ये साठ वेवलेंथ कहां पर आती थी बेटा, जो पृथ्वी पर आती थी, पृथ्वी उस ऊष्मा को अवशोषित करती थी। इसके बाद जब ये वायुमंडल में जा रही होती थी ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में बदल जाती थी। ये पहले क्या होता था बेटा, जो है ग्रीन हाउस की लेयर होती थी जिसमें डस्ट होता था, वाटर वेपर होता था बेटा, जो है कुछ गैसें होती थी बेटा, जो है जो 20 से 30% बेटा हीट को या रेडिएशन को अवशोषित करती थी। अब बाकी कहां पहुंच जाती थी बेटा, वो अपना वायुमंडल में चली जाती थी, जिससे बेटा जो है शाम का हमारा तापमान जो है
15 से 20 डिग्री तापमान हमको रात में मिल जाता था बेटा जो है, जिससे हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान में बेटा हम लोग जो है आफ्टर 1970 के बाद जो है यहाँ पर बेटा एक ग्रीन हाउस गैस की लेयर की मोटी एक लेयर बन गई बेटा जो बेटा 50 से 60% जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर रही है बेटा जो है अवशोषित कर रही है, और जिससे बेटा रात का भी तापमान आपको 25 से 30 डिग्री से नापना नीचे नहीं जा रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है बेटा रैपिडली क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब देखो बेटा इसमें ये जो मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो मुख्य रूप से बेटा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है 60 से 64%, मीथेन गैस है बेटा जो है 19.6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 11%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%, वाटर वेपर्स 7%, ओजोन बेटा लेस देन 1%। ये मुख्य रूप से बेटा हमारे जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं जो अचानक से जो है बेटा पृथ्वी का तापमान क्या कर रही है ये बढ़ा रही है बेटा जो। और ये बेटा जो घटना हो रही है बेटा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की नेचर के द्वारा अपने आप क्या हो रही है बेटा जो है घटित हो रही है। ठीक है, ये एक नेचर में एक सर्कुलेशन चल रहा है जो अपने आप बेटा जैसे सनराइज होता है सनडाउन होता है, दोनों प्रक्रिया कंटिन्यू प्रोसेस में चलती रहती है। जैसे कि देखिए हम लोग बेटा बात कर रहे हैं इसमें जो है कि ये सन से जो रेडिएशन कहां पर आई अर्थ में, अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद कहां जाना चाहिए वायुमंडल में जब जा रही होती है तो अचानक से बेटा यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस की लेयर है जो 50 से 60% बेटा जो है इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी की ओर क्या बेटा वो है इंफ्रारेड रेडिएशन जो है जब री इमिटेड हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है वार्म हीट हो जाता है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे बेटा एग्जांपल के रूप में देख लीजिए बेटा हम लोग जो है जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग बेटा कांच के मकान बनाते हैं। क्यों कांच के मकान बनाते हैं जब बेटा तो सूर्य की रोशनी जो है जो रेडिएशन है वो 60 वेवलेंथ के रूप में कहा आ गई कांच के अंदर आ गई, जिससे कांच के अंदर का तापमान क्या हो जाएगा बेटा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कांच के अंदर जाएगा तो कांच के अंदर जो भी सिस्टम हो रेडिएशन को अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद बदल जाएगा बेटा वो किसमें लॉन्ग वेवलेंथ रूप में बेटा आईआर बदल जाएगा, जिससे वो कांच को पार नहीं कर पाएगा और कांच के अंदर का जो है तापमान बढ़ जाएगा। जो बेटा जम्मू कश्मीर में फसलों को उत्पादन करने के लिए या फलों को पकाने के लिए या जीवन यापन करने के लिए हम लोग बेटा वहां पर उपयोग करते हैं। अब दूसरी बेटा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बुंदेलखंड की बात करें बेटा तो आपने देखा होगा हम लोग नर्सरी में देखा होगा विशेष बेटा पूरा हर एक कवर का एक पर्दा लगाया जाता है बेटा जो है, जिससे जो है हरा कलर क्या करता है बेटा जो भी रेडिएशन आएगी वो वहीं पर क्या होगा बाइक हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा वायुमंडल में ग्राउंड में नहीं आता है, जिससे यहाँ का बेटा हमारा तापमान जो है देखोगे एक पेड़ के नीचे यदि हम लोग बैठे हैं तो हमको ठंडी हवा महसूस हो रही है, ठंडी हवा लग रही है, जैसे पेड़ से बाहर जाते हैं तो लू लग रही है बेटा, हीट वेव चल रहा है, जिससे तुरंत हमारी बॉडी क्या हो जाती है डिहाइड्रेट हो जाती है बेटा। इसके जो है मुख्य जो बेटा ग्लोबल वार्मिंग जो रिस्पॉन्सिबल कौन है ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिससे जब ग्रीन हाउस गैस की घटना हो रही बेटा तो अचानक से हमारा जलवायु परिवर्तन बेटा या ग्लोबल वार्मिंग घटनाएं घटित हो रही है बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा बात कर रहे हैं यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इफेक्ट में क्या होगा जब बेटा ग्रीन हाउस जब इफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बेटा जो है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफिनेशन बेटा जो है कि एक औसत तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक औसत तापमान दिया गया है 15 से 20 डिग्री तापमान, यदि इससे ऊपर तापमान जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है बेटा जो है। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बेटा तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो हमारी बर्फ है वो क्या होगी बेटा पिघलेगी, तो राइज इन सी लेवल समुद्र का जलस्तर क्या होगा बढ़ेगा। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो हमारे जो समुद्र किनारे के बड़े बड़े महानगर है वो क्या हो जाएंगे बेटा जलमग्न हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा बेटा जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बेटा इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा बेटा जलवायु परिवर्तन भी होगा। इसके बाद बेटा दिया है थ्रेट टू इकोसिस्टम हमारे
पारितंत्र पर क्या होगा बेटा, दबाव पड़ेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएंगे, असंतुलित होंगे बेटा जो है। दूसरी बात कर रहे हैं बेटा जो है स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, महामारियां आएंगी बेटा, बीमारियां फैलेंगी, जिससे हमारी जो है मृत्यु दर बढ़ेगी। इसके बाद बेटा दिया है एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जो हमारे जंगली पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, वो क्या बेटा विलुप्त होने की स्थिति में जाएंगे। और लास्ट में बेटा दिया हुआ है जो मेन जो दिया है लॉस ऑफ क्रॉप यील्ड, फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा बेटा जो है कम हो रहा है। जब कम होगा बेटा जो है तो इस प्रकार से बेटा हमारे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से बेटा जो है ये हमारे वातावरण में या पर्यावरण पर, मानव जाति पर या वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर सीधा उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है बेटा जो है। ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया किसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, उसके मुख्य कारण क्या है बेटा जो है, जिम्मेदार कौन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों का मेन जो कॉजेस क्या है बेटा जो है, चाहे ज्वालामुखी का उद्गम होगा बेटा जो है, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बेटा जो है, या यूज ऑफ ऑटोमोबाइल होगा, या डिफेंस सेक्टर होगा बेटा, या अदर जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, या एयर कंडीशंस होंगे, या रेफ्रिजरेटर होगा, जहां से भारी मात्रा में बेटा जो है फ्रियान गैसें या अदर हैलोन्स गैसें निकल रही हैं, जो मुख्य रूप से बेटा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है बेटा जो है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जो है इसमें कि ये बेटा हमने अभी बताया जो है कि 1970 के पहले 1970 के बाद की घटना बेटा, ये दोनों जो है ड्रास्टिकली हमको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जब हमारा प्रदूषण नहीं था तो हमारे पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी बेटा, और जब हम लोगों ने ज्यादा ज्यादा वाहनों का डेवलप किया, औद्योगिकरण किया बेटा, या बिजली उत्पादन किया, कोयले के ऊपर हम लोग डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए बेटा जो है, तो वहां से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुई बेटा जो है, जिससे हमारे आज जो है हमारे को जो है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में हमारी घटनाएं बीच में घटित हो रही बेटा जो है। ठीक है, ये आज का बेटा हमारा मुख्य विषय रहा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन बेटा। थैंक यू बेटा।